Hello dear students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 12 का ए का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के क्वेश्चन को हम इससे पहले के वीडियो में करा चुके हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज इससे पहले के वीडियो को देखिए, फिर आइए इस क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। एक वृत्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है? एक वृत्ताकार पार्क है। ये क्या है? वृत्ताकार पार्क है। उसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। पार्क के चारों ओर कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 2.1 मीटर। इसके चारों ओर एक 2.1 मीटर का चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास, पार्क कहीं सेंटर पॉइंट होगा, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अर्ध व्यास अर्थात त्रिज्या। कितनी है? 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आइए यहां पर हम सबसे पहले पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क किस आकार में है? गोलाकार आकार में है, वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया है, सॉरी रेडियस कितना है? R1, तो यहां पर कर देते हैं R1। क्लियर? पाई की वैल्यू 22/7 गुणे R1 स्क्वायर, R की वैल्यू 14 का स्क्वायर अर्थात 14 गुणे 14। यहां से काट दिया 2 बार में, और इसको गुणा हम करेंगे सबको, तो आ जाएगा हमारा 616 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो गया? पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अब हम यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं R2। R2 हो कितना जाएगा? R2 यहां से यहां तक तो R1 था, यहां से यहां तक कितना? R1 प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना था? 2.1 मीटर। 2.1 मीटर, तो ये R1 की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस का 2.1, और यहां से हमारा हो जाएगा 16.1 मीटर। ये R2 बराबर कितना हो गया? 16.1 मीटर। अब हम रास्ते के बाहरी भाग का क्षेत्रफल लेते हैं। पथ मतलब यहां से यहां तक R2 त्रिज्या वाले भाग का क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा 2 नहीं, पाई R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है? 16.1 इंटू 16.1। क्लियर है? हम जब इसको हल करेंगे, ये 7 टाइम्स में 7 से काट देते हैं, इसको कितना आ जाएगा? 2.3, और इन सब का गुणा हम करवाएंगे तो हमको यहां से मिलेगा 814.66 वर्ग मीटर। क्लियर है? अब यहां से पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है? 814.66 वर्ग मीटर। इस अंदर वाले का कितना है? 616 वर्ग मीटर। तो हमको इतने का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं आगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर 814.66 माइनस का 616। ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 198.66 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या है? पथ का क्षेत्रफल है। पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा 198.66 वर्ग मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी बच्चा, आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपके सामने है सवाल नंबर 7। कहता है, एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है।
ठीक है। एक मार्ग है जिसका परिधि कितना है, यहां पर देखते हैं, एक वृत्ताकार क्या है, मार्ग है जिसकी परिधि, ये परिधि कितनी है इसकी, 132 मीटर है, 132 मीटर है। अब आगे कहता है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। सभी जगह से मार्ग कितना चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है। ये मार्ग की चौड़ाई कितनी है, यहां से यहां तक 7 मीटर है, ठीक है, पर 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 रुपए से प्रति वर्ग मीटर की दर से। 1 मीटर अगर हम ये मार्ग जो है 1 स्क्वायर मीटर अगर हम जमीन को समतल करवाते हैं तो कितना पैसा लगता है, 32 पैसा लगता है। तो हमें ज्ञात करना है टोटल व्यय कितना आएगा समतल कराने में। तो आइए देखते हैं, हम वृत्ताकार मार्ग की परिधि दी गई है हमको, हल करते हैं क्वेश्चन अपना। मार्ग की भीतरी परिधि कितना है, भीतरी परिधि बराबर, भीतरी परिधि चाहे अंदर, भीतरी परिधि दिया गया है कितना, 132 मीटर, और परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई आर बराबर 132 मीटर। तो यहां से आर बराबर हम निकाल लेते हैं, आर बराबर हमारा हो जाए 132 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, पाई की वैल्यू 22/7 हमने रखा। इसको यहां से काट देंगे, 2 से काटेंगे 66 बार में, और 22 से काटेंगे 22 3 66, और आर बराबर कितना आ गया हमारा 7 21 मीटर। आर कितना आ गया, 21 मीटर। अब हमें पथ की चौड़ाई पता है, क्योंकि पथ की चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई बराबर 7 मीटर है। पथ की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। इसलिए वृत्ताकार मार्ग के बाहरी भाग की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हम निकाल लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक। ये दूरी कितनी है, कैपिटल आर है। इसलिए मार्ग के बाहरी भाग की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मार्ग के बाहरी भाग की त्रिज्या क्या होगी, आर कितना आया है हमारा 21 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 7 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा 28 मीटर। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, मार्ग का क्षेत्रफल चाहिए। मार्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तभी तो व्यय निकालेंगे। तो यहां से हम करते हैं आगे, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम इस बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को घटा दें तो मार्ग का क्षेत्रफल पता लग जाएगा ना। तो यहां से हम करते हैं मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मार्ग के बाहरी भाग का क्षेत्रफल, मार्ग का लिखते हैं, मार्ग का बाहरी क्षेत्रफल माइनस मार्ग का अंतः क्षेत्रफल। अर्थात ये जो दायरा है, इस दायरे के बाहर की बात कर रहे हैं, यहां से इसका क्षेत्रफल ये लिखा गया है और इसके अंदर का क्षेत्रफल ये लिखा गया है, ठीक है, मार्ग के अंतः क्षेत्रफल, ठीक। तो यहां से मार्ग का क्षेत्रफल, मात्र मार्ग कैसा है हमारा, वृत्ताकार है, तो क्षेत्रफल होता है हमारा पाई, इसके आर को हमने कैपिटल आर माना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से चाहे तो हम पाई कॉमन ले लें और ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कितना है हमारा 28 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 21 का स्क्वायर। अब यहां से पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणे, इसको हम फार्मूले पर ओपन कर देते हैं, ये वाली सब समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, इसी समीका पे ओपन करते हैं 28 प्लस का 21 और गुणा 28 माइनस का 21। क्लियर है। तो यहां से हो गया 22/7 गुणे, ये हमारा हो जाएगा 49
गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, और इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 1078 वर्ग मीटर। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया? मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें व्यय ज्ञात करते हैं। मार्ग को समतल कराने में, समतल कराने का व्यय बराबर, ठीक है, मार्ग को समतल कराने का व्यय क्या होगा हमारा? मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर व्यय, ठीक है, मीटर व्यय। 1 मीटर में कितना व्यय होता है, 1 मीटर अगर हम समतल करवाएं तो कितने रुपए की लागत आती है ये, ठीक है। तो व्यय बराबर हमारा मार्ग का क्षेत्रफल कितना है 1078 गुणे व्यय कितना हो रहा है हमारा 32 पैसा लग रहा है, ठीक है, 32 पैसा लग रहा है। तो यहां से इन दोनों का जब गुणा करवाएंगे हमारा तो आ जाएगा 34,496 पैसा लगेगा। इतना पैसा लगेगा, इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, 34,496 बटे 100 रुपया लगेगा। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, भाग दे देते हैं, यह आ जाएगा 344 रुपया 96 पैसा हमारा कुल व्यय आएगा इस पथ को समतल कराने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है, समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसका हम प्यारा सा सलूशन लिखेंगे। कहता है एक वृत्ताकार खेत की परिधि, कैसा है, एक वृत्ताकार खेत है जिसकी परिधि और वर्गाकार खेत का की परिमाप बराबर है। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है, बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो यहां से आइए हम देखते हैं, हमें सबसे पहले पता क्या है, पता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए देखते हैं, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का कितना होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है कितना 2500, ठीक है, और ये क्या भुजा का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा और हमने इसको लिख दिया। देन यहां से हमारा भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा साइड बोलते हैं इंग्लिश में, भुजा बराबर 50 मीटर, ठीक है। भुजा कितना हो गया 50 मीटर। अब हमको कुछ और कहता है, वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है, बराबर है। तो हम यहां से लिखते हैं वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर, ठीक है, वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर किसके है, वर्गाकार खेत की परिधि के परिमाप के, वर्गाकार खेत का परिमाप, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है, ठीक है। वृत्ताकार खेत की परिधि होती क्या है 2 पाई r होता है, वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये हमारा 4 गुणे भुजा का मान कितना है, भुजा है 50, ठीक है। 2 इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, पाई इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, और पाई का मान रख देंगे हम 22/7, 7 इधर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ r बराबर हमारा आ जाएगा 4 गुणे 50 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, इसको हमने इससे काट दिया, 2 हो गया, फिर 2 से इसको काट दिया 11, और यहां से r बराबर हमको मिला 350
350 बटे 11, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए। किसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए यहां देखते हैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 350 बटे 11 गुणे 350 बटे 11, 11 दूना 22, और इसको हम काट देंगे 7 से, तो यहां से 7 से इसको काटेंगे, 7 25 35 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे 11 बच रहा है, इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35,000 बटे 11, और इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल है। कितना आया है, 3181 सही 9/11, 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर हमारा क्या आ गया है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कहता क्या है ये क्वेश्चन, दी गई आकृति, ये आकृति आपके सामने बनेगी, थोड़ा आकृति सही नहीं बना है, आप किताब में बना है वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। इसका गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, गोल्ड का डायमीटर दिया गया है, गोल्ड का व्यास बराबर कितना दिया गया है, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 हम मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं गोल्ड वाले का, कितना हो जाएगा 21/2 10.5 सेंटीमीटर। ये हमने गोल्ड का मान लिया। ऐसे जैसे गोल्ड का माने हैं ऐसे हम फिर मानेंगे किसका, गोल्ड के बाद है रेड का। रेड का त्रिज्या हमने मान लिया है R2, ठीक है। R2 कितना हो जाएगा, देखिए यहां से ये 10.5, इसमें 10.5 और चौड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऐसे रेड के बाद आता है ब्लू, हम ब्लू का देखेंगे। ब्लू का रेडियस हमने कितना मान लिया है R3, और 21 में 10.5 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और ब्लू के बाद आता है ब्लैक, हम यहां लिखते हैं ब्लैक का रेडियस कितना R4 मान लेते हैं, R4। अब ये देखिए R3 कितना था, यहां तक हो गया था हमारा ब्लू तक 31.5, फिर इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। और उसके बाद आता है व्हाइट, ठीक है। व्हाइट का रेडियस मान लेते हैं R5, तो यहां से 42 में अगर हम 10.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। हमने सबका त्रिज्या लिख लिया है। अब यहाँ पे कहता क्या है, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, हमको एक एक का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए यहां से करते हैं सवाल को, हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे R1 का मान 10.5 गुणे 10.5,
यहां से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1.5 और यहां से हमारा हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? गोल्ड का हो गया। अब हमको क्षेत्रफल किसका चाहिए? रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो रेड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा रेड का यहां तक पूरा R2 वाले का क्षेत्रफल, जो R2 हमने माना है, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का घटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो यहां से हम लिखते हैं कुछ ऐसे, R2 भाग का क्षेत्रफल माइनस R1 भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, R2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन है, कॉमन कर लिया। R2 की वैल्यू कितनी? R2 की वैल्यू यहां से देखिए, R2 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू कितनी? R1 की वैल्यू कितनी? 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7 गुणे, यहां से सर्वसम क्या लगाते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 और दूसरे में हो जाएगा 21 माइनस 10.5। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारा 22/7 गुणे, ये हो जाएगा 31.5 गुणे का, यहां से हमको मिलेगा 10.5। इसको सेपरेट कर देंगे, वो आ जाएगा 1.5 और जब इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेड का क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। हमने दो का क्षेत्रफल निकाल लिया है, किसका किसका? गोल्ड का और रेड का। अब हम निकालेंगे अगला क्षेत्रफल अपना। गोल्ड और रेड के बाद आता है ब्लू का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए R3 भाग का क्षेत्रफल, R3 भाग का क्षेत्रफल माइनस R2 भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, R3 का क्षेत्रफल तो वही होगा, पाई हमने कॉमन ले लिया। R3 की वैल्यू कितनी है? R3 की वैल्यू यहां से देखिए 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है? 21 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन लिया है हमने यहां से, और फिर हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ये वाला हल किए थे सिमिलर वैसे। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 31.5 प्लस का 21 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 31.5 माइनस का 21। क्लियर है? तो यहां से 22/7 गुणे 31 और 21 कितना हो जाएगा? 52.5 गुणे, यहां से हमको मिलेगा 10.5। इसको पुनः काट देंगे 1.5 टाइम्स में, और इसका जब कैलकुलेशन करवाएंगे तो यह आएगा हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्लू भाग का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ब्लू के बाद हम निकालेंगे ब्लैक का और उसके बाद निकालेंगे व्हाइट का। तो आइए हम देखते हैं ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर, ब्लैक के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? R4 का क्षेत्रफल, R4 भाग का क्षेत्रफल माइनस R3 भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल हमने पुनः पाई को कॉमन कर लिया और R4 की वैल्यू लिख रहे हैं। R4 की वैल्यू कितनी है? 42 का स्क्वायर माइनस R3 का वैल्यू कितना है? R3 का वैल्यू कितना? 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। a प्लस बी, ए माइनस बी पुनः करेंगे, 42 प्लस 31.5 और दूसरे ब्रैकेट में 42 माइनस 31.5
5। ठीक है, यहां से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे, यहां से इसको 0.5, 2 और 1 3, 4 और 3 कितना 7 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 10.5। इसको हम अगेन डिवाइड करेंगे, हो जाएगा दोनों का गुणा करेंगे तीनों का, इसका तो हमको यहाँ से मिलेगा 2425.5। कितना 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक का भी क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम निकालते हैं अपना लास्ट व्हाइट का क्षेत्रफल। व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर, व्हाइट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्हाइट का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो R5 भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस होगा R4 भाग का क्षेत्रफल। R5 का क्षेत्रफल माइनस R5 का R5 का क्षेत्रफल, R5 का क्षेत्रफल माइनस R4 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से हम पुनः पाई कॉमन करेंगे और R5 की वैल्यू कितनी है 52.5, 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 की वैल्यू कितनी है 42 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और a प्लस बी a माइनस बी रखेंगे, 52.5 प्लस 42 और दूसरे ब्रैकेट में 52.5 माइनस 42। ठीक है, यहां से इसको हल करेंगे यदि हम तो कितना आ जाएगा हमारा 22/7 गुणे इसको जोड़ेंगे दोनों को तो ये हमारा हो जाएगा 94.5 इंटू यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5, दोनों को अगेन काटेंगे 1.5 टाइम्स में और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना 346.5 सेंटीमीटर, फिर हमने निकाला रेड का क्षेत्रफल कितना 1039.5 सेंटीमीटर, फिर ब्लू का क्षेत्रफल निकाला है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर निकाला ब्लैक का क्षेत्रफल 2425.5 सेंटीमीटर और फिर हमने निकाला है व्हाइट का क्षेत्रफल 3118.5 सेंटीमीटर। इस एक सवाल में हमको 5 आंसर देने थे, ब्लू गोल्ड रेड ब्लैक, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट का क्षेत्रफल जो हम पूरी तरीके से निकाल चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम दोबारा से ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आइए फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। आइए देखते हैं ये सवाल कहता क्या है, समझते हैं, फिर उसके बाद इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। कहता है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, ठीक है, एक मोटरसाइकिल है उसके पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। मोटरसाइकिल तो आप सभी लोग देखे होंगे ना, मोटरसाइकिल का पहिया कैसे होता है, गोल होता है, ठीक है, वृत्त के आकार का। तो आइए हम मानते हैं थोड़ा सा पहले, मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, ठीक है, पहिए की त्रिज्या कितनी दिया गया है, कितना दिया गया है, त्रिज्या को हमने मान लिया है r, दिया कितना है 35 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, त्रिज्या तो सेंटीमीटर में दी गई है लेकिन उसकी चाल किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किस में, किलोमीटर में। तो 35 को अगर हम 100 से भाग दे देते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। और इस मीटर को अगर हम 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। और इसको हम हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 से काट दे, 7 से काट देते हैं, सॉरी 5 से,
5 7 35 और ये 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 7/2 और 4 बार 0 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, आर है। आर पता चल गया। अब हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो जो मोटरसाइकिल है 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है। मोटरसाइकिल द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी कितनी है 66 किलोमीटर। तो मोटरसाइकिल के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कम होगी या ज्यादा। 1 मिनट में कम होगी, तो कम के लिए करते हैं हम भाग, किसको 66 को किससे 60 से, और इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11/10 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट में मोटरसाइकिल कितने दूरी तय करेगी 11/10 किलोमीटर। अब हम ये देखते हैं कि पहिया 1 राउंड अगर घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है। तो देखते हैं पहिए का हम परिधि। पहिए द्वारा एक चक्कर में, कितने चक्कर में, 1 चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है, में चली गई दूरी कितनी होगी पहिए के द्वारा। तो पहिया जो ढोरेगा भैया वही तो दूरी तय करेगा एक बार में, तो वो उसका क्या होगा, परिधि होगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हमारा आया है, आर आया है 7/20,000। 7 से 7 कैंसिल और 2 से इसको काटेंगे इतना, और 22 से फिर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 से काटेंगे, सॉरी 11 से कटेगा, 2 से कटेगा 11 और 2 पंचे 10, और यहां से हमको मिला 11/5000 किलोमीटर। एक पहिया जब 1 राउंड घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है 11/5000 किलोमीटर, और 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 11/10 किलोमीटर। तो अब हम कुल चक्करों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल चक्कर बराबर होता है कुल दूरी, कितनी, कुल दूरी 1 मिनट में तय की गई दूरी बटा 1 चक्कर में तय किया गया, सॉरी ये पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 1 चक्कर में दूरी, 1 चक्कर की दूरी। ठीक है, तो यहां से कुल दूरी हमारे पास कितनी है, कुल दूरी कितनी है 11/10। ठीक है, और टोटल 1 चक्कर में कितनी दूरी है 11/5000। तो इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहां से हमको मिलेगा 11 × 5000 बटे का 10 × 11। 11 से 11 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कितना चक्कर लगाएगा मोटरसाइकिल का पहिया 500 चक्कर लगाएगा भैया। कितना चक्कर 500 चक्कर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी बच्चा, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल कहता क्या है, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। ये ध्यान दीजिएगा, एक 80 सेंटीमीटर है और दूसरा मीटर में है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतना दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो आइए हम दोनों पहियों पे खेलते हैं, इसके पिछले पहिए और अगले पहिए पे। हम पिछले पहिए का व्यास हमको दिया गया है, मानते हैं पिछले पहिए का व्यास कितना दिया गया है हमको, पिछले पहिए का व्यास दिया गया है
80 सेंटीमीटर। सॉरी, पिछले पहिए का व्यास हमको दिया गया है 2 मीटर। कितना दिया गया है? 2 मीटर दिया गया है। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। और आर हम निकालेंगे, पिछला पहिया का चक्का बड़ा होता है ट्रैक्टर का, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। आर बराबर हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये पिछला पहिया हो गया और अगले पहिए का आर दिया गया है, तो हम अगले पहिए का आर लिख लेते हैं। अगले पहिए का व्यास कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना? 80 सेंटीमीटर। तो यहां से आर बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अब हमको पिछले पहिए का आर पता है और अगले पहिए का आर पता है। हम देखते हैं कि अगला पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं अगले पहिए द्वारा। ठीक है, अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में, कितने चक्कर में? एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी हम निकाल लेते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो क्या होगी? 2 पाई आर, और 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर का मान कितना है अगले पहिए में? 40 सेंटीमीटर। और इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से हमको फार्मूला पता है, कुल चक्कर बराबर क्या होता है? कुल दूरी और बटे का एक चक्कर की दूरी। ठीक है, एक चक्कर की दूरी। हम तो यहां से फार्मूले से हल करते हैं। कुल चक्कर कितना दिया गया है हमको? 1400। कुल दूरी पता नहीं, कुल दूरी ही हमको ज्ञात करनी है। और बटे का एक चक्कर का दूरी कितना दिया गया है? 1760/7। तो यहां से कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी? कुल दूरी, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? इसको हल कर लेते हैं हम। 1400 गुणे 1760/7, इसको हल करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 3,52,000 और 30, सॉरी जो कुछ भी हो 30 ही आएगा। कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,52,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो गई? 3,52,000 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं, कुल दूरी इतनी हो गई। अब हम पिछले पहिए देखते हैं कि जो पिछला पहिया है, कौन सा पहिया? पिछले पहिए द्वारा। ठीक है, पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी ये पता करते हैं। ठीक है, चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर, इसका भी होगा, लेकिन आर पिछले पहिए के लिए हमने कौन सा माना था? कैपिटल माना था, तो ये कैपिटल ही होगा। 22/7 गुणे आर कितना है हमारा? 100 है। इसको हल करेंगे भैया तो ये आ जाएगा हमारा 4400/7 सेंटीमीटर। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करती है, तो हम चक्कर की संख्या पता कर लेते हैं। कुल चक्कर बराबर कुल दूरी कितनी हमारी? कुल दूरी कितनी? 3,52,000, 3,52,000 बटे का हमारा ये समय जो दिया गया, सॉरी ये कुल दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है? 44 और बटे का 7, यहां से 7 ऊपर चला जाएगा और गुणा करेंगे हम 3,52,000 गुणे 7 बटे का 4400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इनको जब हम काट के हल करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 560 चक्कर। ठीक है, पिछला पहिया उतनी दूरी कितने में तय करेगी? 560 चक्कर में उतनी ही दूरी तय कर पाएगी जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर में
तय करता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल को। इसके बाद हम इसका बी एक्सरसाइज करेंगे सवाल नंबर 12 देखने के बाद। जी आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, पहला सवाल और दूसरा सवाल बिल्कुल सिमिलर था। आइए देखते हैं, हम यहां मान लेते हैं, माना पहले वृत्त का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा r1 मान लेते हैं, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, दूसरे वृत्त का व्यास कितना है, दूसरे वृत्त का व्यास कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर दिया गया है। तो R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेंगे, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिला के एक बड़ा सा वृत्त बनाया जाएगा, तो हम उसको मान लेते हैं नया वृत्त है। ठीक है, माना नए वृत्त का त्रिज्या बराबर हमने उसको मान लिया है कैपिटल R। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, डायमीटर चाहिए, व्यास चाहिए। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कहता है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है, नए वृत्त का क्षेत्रफल है जो वो बराबर है दो छोटे जो वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल के योग के। तो लिखते हैं यहां दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के, ठीक है, क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उनका योग करेंगे तो नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो वृत्त हैं तो इसके लिए हमने ले लिया है पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे वृत्त के लिए लिया है पाई R2 का स्क्वायर। पाई हम कॉमन कर लेंगे उधर से, तो पाई कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से R का स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू कितनी 10 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू कितनी 24 का स्क्वायर। तो R बराबर यहां से हमारा हो जाएगा रूट का 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जोड़ देंगे तो R बराबर हो जाएगा रूट 676 और R बराबर यहां से कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। लेकिन हमको R नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था क्या D। तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल D इक्वल टू कैपिटल R। तो D बराबर यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू 26 इक्वल 52 सेंटीमीटर। यहां से उस नए वृत्त का व्यास हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।